बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। किसी को मुस्कुराकर देखना भी एक नेकी है, तो आप लोग छोटी छोटी नेकियां इस तरह से कमा सकते हैं। तो हम बगैर वक्त ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक बाउल आलू लिया हुआ है, उसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। बॉयल आलू को हम इस तरह से क्रश कर लेंगे। इस तरह से ईजिली क्रश हो जाता है और बिल्कुल भी कुचनी नहीं रहती इसके अंदर। एक आलू से हम प्लेट भरकर स्नैक बनाएंगे और उसके अंदर हम डालेंगे एक प्याज ली हुई है, हरा धनिया लिया हुआ है, हरी मिर्ची ली हुई है और एक लेमन का जूस इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, सिर्फ घर में किचन में जो चीज़ें रखी हुई हैं उसी से ये रेसिपी रेडी होगी। और आप लोग लंच में भी बच्चों को दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इसको बना सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने एक प्याली आटा लिया हुआ है, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। आटा मैंने पूरी प्याली नहीं डाला है, 3 टेबलस्पून मैंने आटा एक प्याली में से बचा लिया है। एक प्याली में से 3 टेबलस्पून मैंने आटा बचा दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट में बनकर रेडी होंगी, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसके अंदर पानी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ आलू के अंदर ही, आलू के ही पानी में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक अच्छी सी डो बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी अच्छी सी डो बन चुकी है। अब इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से हमारी जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे ये स्नैक। और आप लोग मेरे चैनल ए टू होम किचन पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर लेंगे। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए और हमारा दिल करता है आप लोग के लिए नई नई रेसिपी बनाएं, ताकि आप लोग अच्छी सी कुकिंग सीख सकें। आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑयल डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसको 10 से 15 मिनट तक हम रेस्ट दे देंगे। अब हमने 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद इसके पेड़े बना लेंगे। छोटे बड़े पेड़े अपनी मर्ज़ी से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसको बेल लेंगे, थोड़ा सा मोटा बेलेंगे और फिर बिल्कुल इसको साइडों से कट कर देंगे, बिल्कुल स्क्वायर शेप कर देंगे। शेप अपनी मर्ज़ी से आप लोग कोई सी भी रख सकते हैं, स्क्वायर रख सकते हैं, ट्रायंगल रख सकते हैं या सर्कल भी रख सकते हैं। जो शेप आप लोग को पसंद हो उस शेप में आप लोग ये स्नैक रेडी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं मैंने शेप को बिल्कुल स्क्वायर कर लिया था। बीच में से इसको कट कर लेंगे। अब इसको आप लोग ऐसे भी तल सकते हैं और मैं बीच में से कट कर रही हूँ, थोड़े ट्रायंगल शेप में आ जाएंगे, तो आप लोग इस रेसिपी को इस तरह से कट कर लीजिएगा। और ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया है, तो हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इस तरह से मैं सारे कट कर लूँगी और हम इस तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। गोल्डन होने तक हम एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे गोल्डन हो चुके हैं। अब मैंने साइड चेंज कर दी, हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करिएगा ताकि इसका रंग में बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। अभी मेरे सारे स्नैक बनके रेडी हो चुके हैं। रेसिपी आप लोग को थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और उसको बगैर स्किप किए देखा करें, ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ सके। बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारे ये स्नैक रेडी हुए थे, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।